अच्छा, we are done with asynchronous counter previously. Now we will start synchronous counter. लास्ट टाइम भी मैं एक बात जो कर रहा था कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस ये होता है कि व्हेन इट कम्स टू एसिंक्रोनस दे डोंट डिपेंड ऑन क्लॉक पल्सेस, while synchronous system totally depends on clock. हम लोगों ने इससे पहले सिंक्रोनस इनपुट्स और एसिंक्रोनस इनपुट्स भी डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमारे पास यही फ्लिप फ्लॉप थे, जिसमें हमारे पास जो जे एंड के थे वो क्लॉक के ऊपर बेस कर रहे थे, और हमारे पास रिसेट और क्लियर फंक्शन था जो कि क्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो उसको हमने ए सिंक्रोनस इनपुट्स का नाम दिया था और जे एंड के को सिंक्रोनस इनपुट का नाम दिया था। अब यहाँ पे वी हैव सिंक्रोनस काउंटर्स. Synchronous counters, it means all flip-flops will be connected with a common clock. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि we have 3 flip-flops and all flip-flops are connected with a common clock. It means this is a synchronous counter, so clock is common. अब ये वर्क किस तरह से करेगा, तो अगेन इट्स अ 3-bit काउंटर. अगर हम नोट करें तो इट्स अ 3-bit काउंटर दैट वी डिस्कस बिफोर. ठीक है, प्रीवियसली इट वाज एसिंक्रोनस 3-bit काउंटर. अगर हम यहाँ से इसको रिकॉल करें प्रीवियस क्लास से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि इधर हमारे पास ये 3-bit सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था. अब हमारे पास अगर अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखेंगे तो दिस इज सिंक्रोनस काउंटर एंड दिस इज आल्सो अ 3-bit सिंक्रोनस काउंटर. तो सेम हमारे पास काउंटिंग सीक्वेंस रहेगी जो कि हमारे पास होनी चाहिए फॉर 3-bit. तो भाई वो 000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और फिर अपनी वो काउंट क्या करेगा, पूरी करेगा. अब इसका वर्किंग फिनोमेना जो हम देखें तो उससे पहले तो इसका सर्किट थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास जो क्यू नॉट है ये एक्चुअली क्या हो रहा है. ये एक्चुअली यहाँ पे J1 के साथ कनेक्टेड है. इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं J2 की, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास Q1 एंड Q नॉट का एंड गेट आउटपुट ये एक्चुअली जा रहा है J2 पे. ये इस वजह से कि भाई जब प्रीवियस डायल फिल हो जाए तभी क्या हो, हमारा नेक्स्ट डायल स्टार्ट हो. इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस, ये कंडीशन जो सर्किट है ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है. अब इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज लेके जो है एक क्या किया है, पूरा एक टेबल बना लिया है ताकि हमारे पास जो भी चेंज आए वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा हो. ठीक है, ऑन द लेफ्ट इस टेबल पे हमारे पास आउटपुट्स हैं जो कि Q1, Q0, Q1 एंड Q2 पे अपेयर हो रहे होंगे, और राइट साइड पे हमारे पास ये वो इनपुट्स हैं जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. अच्छा, अभी हमें एक चीज पता है कि हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो टॉगल मोड पे कनेक्टेड हैं. टॉगल मोड का मतलब क्या है कि भाई हम लोग यहाँ पे दोनों इनपुट्स पे हाई प्रोवाइड कर रहे हैं. जे के फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप पे दोनों बिट्स हाई होती हैं तो ये टॉगल ऑपरेशन करता है. टॉगल ऑपरेशन में ये होता है कि अगर 0 है आउटपुट तो टॉगल होके वो 1 हो जाएगा, और अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगा. ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वैल्यूज.
इनिशियली मैं अगर देखता हूँ वी हैव अ 1 1 हेयर, देन J1 पे Q0 आ रहा है, J2 पे Q0 Q1 आ रहा है, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। J0 K0 पे 1 1 है, हाई आ रहा है, उसके बाद K1 पे Q0 है, J1 पे भी Q0 आ रहा है। देन हमारे पास जब हम बात करेंगे लास्ट फ्लिप फ्लॉप की, तो उधर क्या हो रहा था, एंड गेट हो रहा था Q0 और Q1 का, तो यही आ रहा है K2 पे Q0 Q1 और J2 पे भी Q0 Q1, बिकॉज तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर इनपुट्स हमारे आपस में कनेक्टेड हैं कॉमन वे में टू हैव अ टॉगल ऑपरेशन, ठीक है। अब यहां मैं डाटा प्लेस करना स्टार्ट करता हूं। इनिशियली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ J और K पे 1 1 आ रहा होगा और बाकी सब एट द इनिशियल पॉइंट क्या होगा, 0 0 0 0 0 शो कर रहे होंगे। सही, ये उस वक्त का है जब मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे स्विचिंग नहीं की है। अब क्या होगा, अब जब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा तो ये जो J एंड K हैं क्या करेंगे, अब ये 1 1 यहाँ पे आया हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे ये टॉगल ऑपरेशन हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे आया तो यहाँ पे मेरे पास टॉगल ऑपरेशन हो गया, इनिशियली 0 0 0 आ रहा था, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या था, मेरे पास J एंड K पे 1 1 था, तो जैसे ही मैं सर्किट ऑन करूंगा तो ये जो J एंड K पे 1 1 था, ये जो इनिशियल वैल्यूज थी उनको चेंज कर देगा। वो किस तरह से चेंज करेगा कि भाई Q0 पे इनिशियली 0 आ रहा था, तो इसको ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब जब ये 1 हुआ है तो अब मैं जब इन इनपुट्स की बात करूंगा तो ये तो 1 1 ही रहने, ठीक है। बट क्योंकि Q0 मेरे पास यहाँ 1 है, तो ये एंड अगर मैं बात करूंगा तो इन पे भी क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और J0 और K0 दे विल रिमेन सेम बिकॉज ये हाइट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब मेरे पास क्या हुआ, अब मेरे पास यहाँ पे टॉगल ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। इन जो 1 1 था उसकी वजह से ये 1 हो चुका है, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास इधर टॉगल इनपुट चले गया। इट मीन्स के अब मैं अगर देखूं तो टॉगल ऑपरेशन दो जगह होगा, एक फ्लिप फ्लॉप जो मेरे पास फर्स्ट वाला है उस पर होगा, एक फ्लिप फ्लॉप जो उसके बाद कनेक्टेड था उस पर होगा। जब टॉगल ऑपरेशन यहाँ पे होगा तो ये प्रीवियस वैल्यू देखेगा क्या थी, 1 थी, अब ये इसको कर देगा 0। और जब टॉगल ऑपरेशन इधर होगा हमारे पास सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे, तो देखिएगा इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, इसकी प्रीवियस वैल्यू थी 0, यहाँ पे ये उसको कर देगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं क्या हुआ हमारे पास कि भाई अब यहाँ पे हमारे पास Q0 और Q1 टॉगल हो गए, Q0 1 से 0 हो गया, Q1 0 से 1 हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो Q1 इधर मेरे पास क्या हो गया, 0 से 1। अब इधर अगर मैं देखूं J2 और K2 की बात करूं तो यहाँ पे एंड गेट है Q0 Q1 का, इट मींस जब तक ये दोनों 1 1 नहीं होंगे इधर टॉगल ऑपरेशन नहीं हो सकता। और राइट नाउ हमारे पास Q1 तो 1 है बट Q0 0 है, इट मींस अभी भी हम क्या कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास ये टॉगल ऑपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये उसी पार्ट को कंटिन्यू करा हुआ है, हम यहां तक आ गए। अब क्या होगा, अब जब हम लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है, कि भाई हमने स्टार्ट यहां से किया था, ये 1 1 हुआ। अब जब मैं इधर आया तो इधर क्या हो गया, मेरे पास Q0 0 हो गया, Q1 1 हो गया और Q2 0 हो गया। अब जब Q1 1 हुआ है हमारे पास, ठीक है, टॉगल की वजह से Q0 0 हुआ, जब Q0 0 है इट मीन्स यहाँ और यहाँ वापस 0 0 आ जाएंगे,
ठीक है, तो प्रीवियस जो स्लाइड थी इसमें जो थर्ड कॉलम है ना, ये मैं यहाँ फिल करके बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पास 0 0 इसलिए आएंगे कि जब ये टॉगल होगा तो ये क्यू नॉट के आउटपुट्स को भी तो इसमें यहाँ 0 किया है, और जो आउटपुट यहाँ पे वही चीज हमें यहाँ पे नजर आनी है, तो ये 0 0 हो गए और ये अभी भी 0 0 ही रहेगा। अब एट दिस पॉइंट मेरे पास अगेन जे नॉट के नॉट पे 1 1 आया हुआ है, क्योंकि वो कनेक्टिव हाइस हैं। तो अब यहाँ पे प्रीवियस स्टेट देखेंगे क्या आ रही है, 0 थी। इट मींस अब जब नेक्स्ट स्टेट पे इधर आएगा ये, तो ये इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब इसकी वजह से मेरे पास क्यू नॉट भी 1 होगा और Q1 भी 1 होगा, यानी कि ये पार्ट तो 1 1 है ही है। क्यू नॉट वाला पार्ट भी 1 1 हो गया हमारे पास, आउटपुट अभी जो आया 1। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे लास्ट सर्किट की, तो लास्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसके ऊपर क्योंकि क्यू नॉट और Q1 का एंड गेट जा रहा है, राइट नाउ क्यू नॉट और Q1 दोनों 1 1 है, तो अब मेरे पास ये तीसरा फ्लिप फ्लॉप के ऊपर भी 1 1 आ जाएगा। इट मींस कि अब जो नेक्स्ट पल्स आएगी उसके ऊपर मेरे पास ये J2 और K2 के ऊपर क्योंकि 1 1 आ गया है, तो ये लास्ट फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पल्स पे, तो भाई नेक्स्ट जब पल्स आई, इधर 1 1 था, ये टॉगल हो गया, इधर 1 1 आ रहा था, ठीक है, ये भी टॉगल हो गया हमारे पास, और फिर इधर भी 1 1 था। इट मींस इसको भी टॉगल होना है। तो जब इधर 1 1 था, क्या होगा मेरे पास, लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो था ये टॉगल होगा, प्रीवियसली 0 था, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्योंकि यहाँ क्यू नॉट के आउटपुट्स कनेक्टेड थे सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे, तो क्यू नॉट अब 0 हो गया है, इसलिए यहाँ पे 0 0, ठीक है। फिर ये पार्ट हमारे पास आ गया। अब वापस क्या होगा, अब वापस हम देखेंगे कि भाई ये टॉगल होगा 1 1। जब ये टॉगल होगा तो अभी ये 0 था, वापस ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर 0 0 आ रहा था, इट मीन्स नो चेंज, तो इधर अभी हमारे पास अगर देखेंगे तो फिलहाल कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। अब इधर जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो क्यू नॉट 1 हुआ, तो उसकी वजह से ये पार्ट फिल हो गया, ये एज इट इज रहा, और जो प्रीवियस स्टेट थी ये क्या कर रहा है, उसी को होल्ड कर रहा है, क्योंकि 1 1 आ रहा था यहाँ पे, तो अभी जब कोई इनपुट आया ही नहीं टॉगल का, तो ये क्या करेगा, लास्ट स्टेट को ही होल्ड रखेगा। उसके बाद फर्दर डाउन आते हैं हम, तो यहाँ पे अगर अब हम देखें कि अब अगेन हमारे पास ये टॉगल होगा, ये 1 था, ये 0 हो गया, ये पार्ट टॉगल होगा क्योंकि प्रीवियसली इस पे 1 1 आ गया था, तो ये 0 से 1 हो गया, ठीक है। तो अब इसकी जो प्रेजेंट इनपुट्स थे वो मैंने यहाँ अपडेट किए, ये एज इट इज रहा, तो ये हमारे पास 1 1 0 आ गया। अब एंड पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये अगेन क्या होगा, ये टॉगल होगा 0 से 1, इधर 0 आ रहा था, इस वजह से ये नो चेंज, ठीक है, ये 1 ही रहेगा, और ये पार्ट जो है रिप्लेस कर आएगा, क्योंकि ये क्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू नॉट यहाँ पे अब 1 आ रहा है, तो ये 1 1 आ गया। और अब जब मेरे पास दोनों एंड पे 1 आएगा, इट मींस क्यू नॉट और Q1 दोनों तरफ जब मेरे पास हाई आया, तो उसकी वजह से ये इनपुट्स भी क्या हो गए, 1 1 हो गए एंड गेट। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम को रीसेट कर देगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट आएगा तो ये सब एट अ टाइम टॉगल होंगे, बिकॉज इन सब की क्या हो रही, प्रीवियस स्टेट 1 1 1 है। अब मैं यहाँ नीचे अगर आऊंगा तो ये पार्ट भी टॉगल होगा 1 से 0, ये पार्ट भी टॉगल होना है, 1 से 0 हो गया, और ये पार्ट भी टॉगल होके 1 से 0 हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ क्या होगा हमारे पास, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर वर्क करेगा। अब ये हमारे पास कंडीशन थी किसकी, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर की, और ये जो लॉजिक है ये प्लीज याद रखना, क्योंकि इस लॉजिक से ही ये सर्किट अंडरस्टैंड हो सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी इसको अंडरस्टैंड करने में।
अच्छा, तब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर आ रहा है, तो सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा जो कि 3 बिट पे हुआ है। सर्किट में क्या चेंज आएगा भाई? तो लास्ट टाइम हमारे पास सर्किट में हम क्या कर रहे थे, थर्ड का जो इनपुट था वो उससे पहले के दो के एंड आउटपुट्स के एंड गेट होके आ रहा था। इस बार फोर्थ का जो इनपुट होगा वो जिससे पहले 3 थे उनका एंड होके आ रहा होगा। तो यही काम हो रहा है, इधर से इन दोनों का एंड गेट आया, इधर से ये वाला, ये आपस में क्या हुए, तीनों एंड हुए और लास्ट वाले को आउट क्या दे दिया, इनपुट दे दिया। मैं अगर 4 बिट से 5 बिट पे जाऊंगा तो यही डिफरेंस आएगा कि भाई 5 बिट पे अगेन मेरे पास ये जो पार्ट है ये आगे जाएगा और ये इस आउटपुट के साथ कनेक्ट करके नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसको इनपुट दे रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर। उसके बाद सेम वही वर्किंग रहनी है हमारे पास जो कि प्रीवियसली आ रही थी, और ये क्या होगा, ये इसी तरह ये टॉगल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर की एग्जांपल है। मैं 5 बिट पे जाऊंगा तो यही सर्किट आगे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटर की कंडीशन थी। अच्छा, अब मैं इसी काउंटर को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू बीसीडी डिकेड काउंटर। बीसीडी डिकेड काउंटर, बीसीडी जैसी नाम आए तो उससे एक चीज याद आएगी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर बाइनरी काउंटिंग जो होती थी वो कहाँ तक जाती थी हमारे पास, वो हमारे पास जारी होती थी 9 तक। यानी कि बाइनरी के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1001। तो भाई बाइनरी के अंदर जब बीसीडी डिकेड काउंटर को हम कंसिडर कर रहे हैं तो इधर 1001 के ऊपर वो क्या होता था, उसके बाद वो रिसेट हो जाता था। यानी कि 1001 तक तो वही पुराना चलेगा, बट जैसे ही 1010 की कंडीशन यहाँ पे आएगी तो ये सारे काउंटर क्या हो जाएंगे, रिसेट हो जाएंगे। हमें यहाँ पे ये ऑपरेशन इसमें ऐड कराना है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वही पुराना सिंक्रोनस काउंटर ही यूज कर रहे हैं बट विथ सम चेंजेस। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको बीसीडी डिकेड काउंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट में थोड़ा सा यहाँ पे अब हमारे पास चेंज आएगा। चेंज इस वजह से आएगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हमें काउंटिंग को लिमिट करना है टू 1001। इससे आगे जैसे आएगी तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जितने भी काउंटर्स हैं उनको रिसेट कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक एडिशनल जो एक गेट एक नज़र आ रहा है। अगर हम सर्किट को देखें तो प्रीवियसली ये हो रहा था क्यू नॉट अगर इधर आ रहा है तो क्यू नॉट यहीं पे हमारे पास कनेक्टेड था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सर्किट वैसे ही चल रहा है, फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है इधर हमने क्या किया, इधर हम डिटेक्ट करेंगे 1001 कब आ रहा है। बिकॉज जैसे ही उसके बाद की कोई भी वैल्यू आएगी यानी कि 1010 उस पॉइंट पे हमारे पास ही क्या होगा, ये हमारे पास एक टॉगल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिससे सारे काउंटर्स क्या हो जाएंगे, 00 हो जाएंगे। अब इधर अगर मैं वर्किंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर अब हम इनपुट्स देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1001 तक तो ऑपरेशन वैसे ही चलना है। यानी कि यहाँ पे 1001
यहाँ तक हमारे पास ऑपरेशन वही चल रहा होगा। अब जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आएगी विच इज 1010, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे टॉगल ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब अगर मैं सर्किट को नोट करूँ तो मेरे पास इस पॉइंट पे ये Q3 और Q0 एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इधर भी मैं देखूं तो 1001 में क्या होगा, Q3 और Q0। अब जैसे ही इन दोनों बिट्स पे हाई आएगा तो ये एक हाई यहाँ से जनरेट करेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम मेरे पास एक जो इनपुट है वो मेरे पास आ रहा है Q2 से, और ये Q2 वाला जो इनपुट है ये वही प्रीवियस वाला है हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट एंड था उससे इसको इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारा वही पुराना वाला ही आ रहा है। बस फर्क ये है कि अब यहाँ पे अगर मैं पुराना सर्किट को देखूं तो ये यहाँ तक वही चल रहा है, बस इधर एक और एंड गेट आया है ये वाला। और अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन यही है कि भाई अब इधर हमारे पास क्या होगा, ये और गेट है जो वर्क उसी वक्त करेगा जब इस एंड से मेरे पास क्या होगा, ये पार्ट हाई हो गया अगर इन केस सही। जैसे ही ये पार्ट हाई होगा तो इधर मेरे पास क्या होगा, इधर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कंडीशन देखूं तो ये जो Q3 है ये एक्चुअली कनेक्टेड है यहाँ पे। इसका काम ये होगा कि जैसे ही मैं इस एंड पे देखता हूँ कि यार 1001 आया, 1001 के बाद जैसे 1010 आना है तो भाई 1010 की बात करूंगा तो इधर क्या होगा, इधर 1 आ रहा होगा क्यू बार की वजह से। ये क्या करेगा, ये पार्ट इधर इसको टॉगल कराएगा। एट द सेम टाइम जब ये टॉगल होगा तो ये पार्ट भी टॉगल होगा, जिसकी वजह से मेरे पास ये सब क्या होंगे, ये सब एट अ टाइम हमारे पास टॉगल ऑपरेशन की वजह से रीसेट हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास BCD डिकेट काउंटर के अंदर एक ये कंडीशन परफॉर्म होगी। ठीक है, ये कंडीशन अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम इसको जिस तरह मैंने प्रीवियसली स्टेट्स बताई थी, इन्हीं स्टेट्स को फॉलो करना होगा, देन फिर क्या होगा, ये कंडीशन और क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर नोट करें तो ये वही काउंट चल रही है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है 000 0001। अब ये काउंट हमारे पास अगर देखें तो इस काउंट को असल में यहाँ तक चलना है 1001, उसके बाद इन सब को क्या हो जाना है, रिसेट हो जाना है। तो ये 9 तक ये वैसे ही चलेगा। जैसे ही 10 पल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये Q0 और Q3 है, इन पे जैसे ही 1 आएगा, दिस इज Q0 एंड दिस इज Q3, तो ये 1 1 क्या करेगा, ये 1 1 जो है असल में इसको दोबारा टॉगल करेगा। और एट द सेम टाइम मैं अगर इस पार्ट की बात करूंगा तो इधर जब नेक्स्ट पार्ट पे मेरे पास 1 आ रहा होगा, यानी कि 1001 के बाद 1010 की जो कंडीशन आती है तो उधर हमारे पास क्या होगा, ये पार्ट टॉगल हो रहा होगा, और ये जब एंड टॉगल होगा ये एट द सेम टाइम इसको भी टॉगल करेगा। तो इवेंचुअली ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0000 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसी की वेव फॉर्म यहाँ पे शो करी हुई है। ठीक है, देन हमारे पास यही सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर जो आईसी फॉर्म में अवेलेबल है वो है हमारे पास 74LS163। ठीक है, अगेन इसके अंदर हमारे पास एक और जो ऑप्शन आया था वो क्लियर इनपुट का आ जाता है कि अगर आपको एट एनी इंस्टेंट क्या करना है, रिसेट मारना है तो वी कैन यूज दिस ऑप्शन। उसके अलावा हम यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट भी दे सकते हैं।
वह हम इनिशियल वैल्यू दे दें, उसके बाद वो क्या करे, वो उससे काउंट स्टार्ट करे। ठीक है, तो ये अगेन यहाँ पास प्लेयर और लोड की अगर हम बात करें तो ये हम काम कर सकते हैं कि मैंने यहाँ कोई डाटा डाल दिया। अब मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि एक तो काउंटर चल रहा है नॉर्मल, बट अगर मुझे यहाँ पे क्लियर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, ये क्लियर कर देगा। देन लोड पे आऊँगा तो यहाँ जो भी डाटा होगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डाटा मेरे पास इधर आ जाएगा। एंड देन ये उसी पॉइंट से क्या करेगा, काउंटिंग स्टार्ट करेगा। यानी कि यहाँ देखें हम 0 0 1 1, ये 0 0 1 1 को ही रेफर करते हुए 0 0 1 1 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 12। तो देखो, अब देखें अगर हम यहाँ पे तो ये 12 से ही स्टार्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज अगर मैं इन इनपुट्स पे डाटा दे देता हूँ कोई, और उसके बाद इस लोड वाली पिन पे मैं 0 दे दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये काउंटिंग जो इनपुट पे काउंट दी भी होगी ना, वहां से स्टार्ट कर देगा। यानी कि एक तो नॉर्मल ऑपरेशन कर रहा होगा कि मैंने क्लॉक दे दी, इनेबल कर दिया, नॉर्मल काउंटिंग हो रही है। बट अगर मैं कहता हूँ कि यार काउंटिंग मेरे पास कहीं से मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था, और मैं कहता हूँ कि काउंटिंग स्टार्ट करनी है 7 से, तो मैं 7 का इक्विवेलेंट यहाँ पे दूंगा, और फिर ड्यूरिंग द ऑपरेशन मैं इस पिन को लो दे दूंगा। जैसे मैं इसको लो दूंगा तो जो भी डाटा यहाँ पे होगा, ये काउंटिंग क्या करेगा, ये काउंटर उससे आगे से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। यानी कि इधर देखें अगर हम, लोड जैसे ही लो हुआ, इसने एट दैट पॉइंट जो भी डाटा इनपुट थे उनको उठाया और आउटपुट पे ले आया। तो वो इक्विवेलेंट क्या हो रही थी, 12 हो रही। तो 12 से वापस काउंट स्टार्ट कर। तो ये हमारे पास इस आईसी के अंदर एक एडिशनल ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं अभी इसको यहीं तक लिमिट रख रहा हूँ। हमारे पास इसके बाद अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर भी है, बट ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको डिटेल में डिस्कस फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।